नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको माघ मास की शततिला एकादशी के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपका यह कंफ्यूजन दूर कर दूंगी कि आपको एकादशी व्रत 24 जनवरी या 25 जनवरी कब रखना है, लेकिन आपकी शततिला एकादशी को लेकर सभी कंफ्यूजन दूर हो, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे इस दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यह शततिला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और आपको इसका व्रत कब रखना है, इसका पारण समय क्या है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने का समय किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि जय श्री हरि विष्णु, भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने और व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष भर में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में 26 एकादशी आती है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी और पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना अलग खास महत्व है। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शततिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है तथा इसको पाप हरिणी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जितना पुण्य हमें कन्यादान, स्वर्ण दान, हजारों वर्षों तक तपस्या करने से या किसी की मदद करने से मिलता है, उतना पुण्य हमें सिर्फ इस दिन व्रत करने मात्र से मिल जाता है और इस व्रत का पालन करने से हमारे सभी पाप खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे घर में खुशहाली छा जाती है और घर में सुख शांति बनी रहती है और इस व्रत को करने से उसके लिए मोक्ष द्वार भी खुल जाते हैं, वह उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको शततिला एकादशी कब करनी है यह बताने से पहले मैं आपको उसकी पूजा विधि बता देता हूँ कि आपको पूजा किस तरह करनी है। शततिला एकादशी इतनी खास क्यों है, इसका इतना महत्व क्यों है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बन रहे वीडियो को पूरा देखिए तो आपको सब समझ आ जाएगा। एक समय एक आदमी ने मुनि से पूछा, हे कि महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं, जैसे कि पराये धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे को आगे बढ़ता देखकर उससे ईर्ष्या करते हैं, इसके बाद भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। आखिर इसका कारण क्या है? यह लोग ऐसा कौन सा काम या फिर दान और पुण्य का कार्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? थोड़ा हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब मुनि ने कहा कि महाशय जी, आपने मुझसे बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के जीवों का लाभ होगा। इस राज्य को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। तब मुनि ने कहा कि माघ मास की इस शततिला एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान को याद करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कड़ों से 108 बार हवन करना चाहिए। वह इस एकादशी के व्रत के दिन आप दान पुण्य का कार्य जितना ज्यादा हो सके उतना कीजिए, जिससे कि आपको आपके सभी पापों से मुक्ति मिल जाए। वह अच्छे अच्छे कार्य करने से आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की प्राप्ति हो। वह इस अगले दिन हमें एकादशी के व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। अगले दिन स्नान करके पूजा करके हमें खिचड़ी का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि खिचड़ी का भोग लगाना शततिला एकादशी पर महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि माघ माह भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना है।
जो भी इस महीने में आने वाली एकादशी व्रत का पालन करता है तथा जो भगवान की सच्चे मन से उपासना करता है, सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करता है, भगवान विष्णु उनके सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं तथा उन्हें मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए आप इस दिन दान पुण्य ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, एक खास बात याद रखिए कि इस दिन तिल का दान जरूर करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर आप इस पवित्र दिन पर तिल से ही स्नान, पिंड दान, तर्पण आदि कार्य विधि विधान से करते हैं तो इसका आपको ज्यादा लाभ मिलता है। इस दिन तिल को आप अपनी दिनचर्या में तिल को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। जहाँ तक हो सके हर कार्य में तिल का प्रयोग करें। तिल के प्रयोग के कारण ही इसे शततिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पुण्य कार्य और ईश्वर के प्रति समर्पित होने का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। शततिला एकादशी पर तिल का अधिक महत्व होने के इसका नाम शततिला एकादशी बोला जाता है। इसलिए इस दिन तिल का बहुत अधिक महत्व है। अतः इस दिन तिल से बनी हुई वस्तु जरूर दान करें। और हिंदू धर्म में भी तिल को बहुत पवित्र माना गया है। कोई भी पूजा तिल के बिना अधूरी होती है। शततिला एकादशी के दिन आपको तिल का 6 प्रकार से उपयोग करना मैं बताऊं। आपको इन 6 तरीके से तिल का उपयोग जरूर करना है। सबसे पहले तिल के जल से स्नान करें, अर्थात जब आप स्नान करें तो उसे पानी में तिल के दाने डाल दें। दूसरा, पीसे हुए तिल का उपटन करें। तीसरा, तिल से हवन करें। चौथा, तिल मिला हुआ जल पिए। पांचवा, तिल का दान करें। छठा, तिल की मिठाई बनाकर भगवान को भोग जरूर लगाएं व आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब हम शततिला एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले यह जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। शततिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में इस व्रत का नियम दशमी तिथि की रात से शुरू हो जाता है। दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह रात को सोते समय भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हमें सोना चाहिए। शततिला एकादशी के व्रत के विषय में नारद पुराण में कहा गया है कि शततिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर तिल को जल में डालकर स्नान करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। फिर हमें पूजा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है उसे एक चौकी पर स्थापित करना है। अगर चौकी नहीं हो तो आप नीचे जल के छिटे लगाकर वहां भी उसे रख सकते हैं। इसके बाद आपको पानी में तिल और गंगा जल मिलाकर मूर्ति के चारों तरफ छींटे लगाने हैं और पंचामृत से स्नान करवाए। ध्यान रहे कि पंचामृत में भी तिल के बीज जरूर होने चाहिए। इसके बाद घट स्थापना करें। घट स्थापन के बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूल माला चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती करें और श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप करें। शततिला एकादशी के इस शुभ दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाएं। साथ ही तिल का दान करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप जितने तिल का दान करते हैं आपको उतने ही दिन स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। पारण के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पारण का मतलब व्रत खोलने का समय होता है। शततिला एकादशी का व्रत समाप्त करने के बाद भोजन करने की विधि को पारण कहा जाता है। एक बात का आप ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना अर्थात व्रत खोलना जरूरी है। अगर आप तो वापसी तिथि समाप्त होने के पहले कारण नहीं करते हैं अर्थात व्रत नहीं खोलते हैं तो आपको इससे दोष लगता है और आप आपके भागी बन सकते हैं। वृत्ति को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर का मतलब द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहा जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का होता है। व्रत करने वाले को दिन में व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारणवश सुबह व्रत नहीं खोल सकते हैं तो वह दिन में व्रत खोल सकते हैं। कई बार एकादशी लगातार 2 दिनों तक होती है। ऐसी स्थिति में जो गृहस्थ परिवार वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहा जाता है। इस दिन सन्यासियों, विधवाओं
और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णवी एकादशी एक ही दिन होती है, और जो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है उन्हें दोनों दिन अगर वह रख सकते हैं तो दोनों दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि यह शततिला एकादशी का व्रत इस बार आपको कब रखना है, वह इसका शुभ मुहूर्त क्या है। शततिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जनवरी को शाम 7:25 पर शुरू होगी। वह 25 जनवरी को रात्रि 8:31 पर समाप्त होगी। उदया तिथि का ध्यान करें तो शततिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:35 से 7 बजे तक, 21 सुबह तक है उस दिन का। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 1:30 से दोपहर 1:50 तक है। शततिला एकादशी वाले दिन व्याघात योग प्रातः काल से लेकर सुबह 8:50 तक है। उसके बाद से हर्षण योग है जो अगले दिन 7 फरवरी को 6:05 सुबह तक है। उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से सुबह 6:35 तक है। उसके बाद से मूल नक्षत्र है। शततिला एकादशी का व्रत पारण 26 जनवरी 2025 को सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:35 तक है। तो यह था शततिला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत के पारण का सही समय। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। धन्यवाद।